श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, वर्तमान समय में चारों तरफ एक भय का माहौल, भय का वातावरण, दुख का वातावरण फैला हुआ है। जहाँ देखो, जिससे भी सुनो, सोशल मीडिया पर मैसेज आदि जो भी देखो, किसी के प्रियजन का वियोग हो रहा है कोरोना के कारण से, तो किसी का घर का मुखिया एकमात्र आधार वो चला गया, किसी की माता चली गई तो किसी का एकाएक बेटा चला गया। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी, साधु साध्वी वृंद जो पूर्णतया त्यागमय जीवन जीते हैं, कोरोना के निमित्त से उनका भी आयुष्य पूर्ण हो गया। बहुत सारे लोग शोक के, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। बहुत सारे लोग जिनको ये कोरोना नहीं हुआ या जिनके किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग नहीं हुआ, वे भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसे वातावरण में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की वाणी को, जिन वाणी को पूरी तरह से समझने का, चिंतन करने का प्रयास करें। माना कोरोना महाभयानक है, लेकिन एक बात निश्चित है कि जिसके असाता वेदनी कर्म का उदय होगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ते। आप सोचो कि तीर्थंकर जैसी चेतना को भी कर्मों का भुगतान करना होता है। तो जिस जिस जीव के असाता वेदनी कर्म का उदय होगा, उनको कोई भी निमित्त मिल जाएगा। किसी भी प्रकार के निमित्त से उस वेदनीय कर्म का, उस असाता का भोग करना होगा। और बहुत सारे साधु साध्वी या लोग जो देह परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसके लिए ज्ञानी जनों ने ये कहा कि निमित्त चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आयुष्य पूर्ण होने वाला है तो आयुष्य का एक पल भी कोई घटा भी नहीं सकता, कोई बढ़ा भी नहीं सकता। फिर चाहे वह कोरोना के निमित्त से आयुष्य पूरा हो, चाहे वो हार्ट अटैक के निमित्त से आयुष्य पूरा हो, चाहे वो कैंसर से आयुष्य पूरा हो, या बिना किसी बीमारी के आयुष्य पूरा हो। यानी आप सभी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। अब अज्ञानता क्या होती है कि व्यक्ति मृत्यु से बचने का उपाय करता है, डॉक्टरों से निवेदन करता है, हाथ जोड़ता है, पैसे को पानी की तरह बहा देता है कि बस कैसे भी हो जान बच जाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आयुष्य उतना ही है तो फिर चाहे उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये तो अपनी अज्ञानता है कि हम कहते हैं कि छोटी उम्र में या अकाल में अमुक बंदा चला गया। मगर जिसकी जितनी आयुष्य होती है, उस आयुष्य को कोई भी घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। अनंत बल के धनी तीर्थंकर परमात्मा के हाथ में भी ये चीज़ नहीं हो सकती। वे दूसरों का और स्वयं का भी आयुष्य एक समय के लिए भी घटा बढ़ा नहीं सकते। तो एक बात निश्चित रखें कि जिसका भी, चाहे वो हमारा
परिजन हो, प्रियजन हो, स्वजन हो या अन्य कोई भी हो, जिसने भी जन्म लिया है उसको ये देह, ये शरीर निश्चित रूप से छोड़ना ही पड़ेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति ये सोचे कि जो भी कोई इस शरीर को छोड़ रहा है, चाहे वो कोरोना के कारण से या अन्य किसी कारण से, तो उसकी आत्मा जो है वो अमर है। आत्मा कभी भी नहीं मरती। और जब ये भाव पक्का होगा, जिन वाणी पर विश्वास होगा कि वस्त्र की तरह हम शरीर परिवर्तन करते हैं, देह परिवर्तित होता है, और ऐसे पिछले कई जन्मों में हम कर चुके हैं। जब ये बात रोम रोम में रम जाती है, जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मे वह भी तू नहीं है, जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मे वह भी तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। जिनवाणी का सार है ये। अगर ये बात समझ में आ जाए तो डर दूर होगा। कई लोग भय के कारण से, अपनी नेगेटिविटी के कारण से नर्वस हो रहे हैं, और जब व्यक्ति भीतर से कमज़ोर होता है, मनोबल उसका गिर जाता है, तो ऐसे में छोटी सी कोई बीमारी भी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि परमात्मा महावीर स्वामी जी की, और सिर्फ महावीर स्वामी जी की ही नहीं, अनंत अनंत जिनेश्वर जो हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी वीतराग भगवंत हुए हैं, उनकी वाणी पर श्रद्धा करें, आस्था करें, आर्त ध्यान ना करें, भयभीत ना हो, बल्कि ये सोचें कि मृत्यु तो निश्चित रूप से होने ही वाली है। किसी की आज हो, किसी की कल हो, किसी की बरसों के बाद हो, जिसका जब आयुष्य पूरा होगा निश्चित रूप से उसका देह छूटेगा ही छूटेगा। तो प्रयास ये हो कि देह छूटने से पहले हम अपने भीतर का दिया जला लें। देह छोड़ने से पहले हम अपने स्व की पहचान कर लें, अपने आप को जान लें कि वाकई में हूँ कौन। और जब ये बात समझ में आ जाती है कि देह यानी मैं जो हूँ वो तो अजर अमर हूँ, ये देह मर रहा है, देह छूट रहा है, इस साक्षी भाव को, ज्ञाता दृष्टा भाव को जितना ज़्यादा हम प्रबल बनाएंगे, उतना ही हमारा मनोबल दृढ़ होगा, ज्ञान प्रबल होगा, तो फिर भय नहीं होगा। और जब भय नहीं होगा तो व्यक्ति पैनिक नहीं होगा, चाहे फिर कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। और आप देख रहे हैं कि जिनका आयुष्य लंबा है, अभी बाकी है, वे क्रिटिकल कंडीशन से भी बाहर आ रहे हैं, वे आईसीयू से और वेंटिलेटर से भी बाहर आ रहे हैं। और जिनका आयुष्य कमज़ोर है या पूरा होने वाला है, तो वो छोटी सी बीमारी से भी अपनी देह को छोड़ रहे हैं। तो जिन वाणी को जीवन में धारण करें और ये सोचें कि देह तो एक न एक दिन छूटना है, लेकिन देह छूटने से पहले मैं ये जान लूँ कि मैं नहीं मरता, यानी आत्मा जो है वो अमर है, अजर है, कभी भी मरने वाला नहीं है। इस प्रकार के भाव को प्रबल बनाएंगे और ये बात सोचेंगे कि जब जिसका जिस योग से ये आयुष्य पूर्ण होना होगा, जिस निमित्त से होना होगा, निश्चित रूप से होगा। उस घड़ी की, उस समय की हमारी ऐसी तैयारी हो कि चाहे आज आ जाए मृत्यु, कोई दिक्कत नहीं है। वही व्यक्ति घबराता है, वही परेशान होता है
इनकम टैक्स ऑफिसरों से जिसका हिसाब किताब गड़बड़ होता है। अगर ज्ञान मजबूत है, अगर आपने जान लिया है, समझ लिया है कि मैं नहीं मरता, मैं तो हर जन्म में मैं शरीर बदलने वाला हूँ। अगर मृत्यु से बचना है तो हमें जन्म से बचने की साधना करनी होगी, और जन्म से बचने के उपाय जिनवाणी के अंदर बताए हैं। जिनवाणी पर श्रद्धा करें, आस्था करें, और आज के इस भयानक माहौल में भी अपने आप को प्रसन्न रखें, अपने आप को खुश रखें, जिनवाणी का संबल लें और ये सोचें कि कोई बात नहीं, अगर कोरोना के निमित्त से ही मृत्यु आनी होगी तो आ जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं नहीं मरता। शरीर बदलेगा, लेकिन मैं शरीर बदलने के बावजूद भी मैं रहूँगा। इस प्रकार के भाव को प्रबल बनाएं, और जो भी स्नेहीजन, प्रियजन, जान पहचान के जो भी लोग चले गए हैं उनके लिए ये शुभकामना करें, मंगल भावना करें, सद्भावना करें कि उनकी आत्मा को चिर शांति की प्राप्ति हो। अगर इस प्रकार से आप कर पाए और जितना ज़्यादा जिनवाणी का, परमात्मा के वचनों का संबल ले पाए, तो निश्चित रूप से कोरोना क्या, कोरोना जैसी 10 बीमारियां अगर हो जाए तो उसको भी हम हरा पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो भी है ये शरीर के साथ है, लेकिन मेरे साथ नहीं है। मैं जानने और देखने वाला अनंत ज्ञान से युक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव को प्रबल बनाइए। आप सबका भय दूर हो, नेगेटिविटी के माहौल में भी आप पूर्ण पॉजिटिविटी के साथ जी सकें, प्रसन्न रह सकें, अपने आप को खुश रख सकें और अपने आसपास के माहौल को भी हल्का फुल्का रख सकें। इस प्रकार से आपके भीतर का भाव प्रवर्धमान हो, ऐसा साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावों के साथ। जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।